हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मस्त हूँ और मज़े में हूँ। सो गाइज, आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से और मैं हो चुकी हूँ तैयार। बट मैंने अपनी बैंगल्स नहीं निकाली बिकॉज एकदम से नहीं निकालते हैं, है ना। और जीन्स पहनी हुई है तो इसके ऊपर बैंगल्स थोड़ी ऑकवर्ड लग रहा है, बट कोई बात नहीं। और अभी जो है ना, हम लोग तैयार श्यार हो चुके हैं। हम लोग मीन्स मैं और दाजी। सो हम जा रहे हैं आज चंडीगढ़, क्योंकि मेरी जो है ना मेडिसिन वगैरह लेकर आनी है। सो मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ अभी 2-4 दिन के लिए और दाई मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं। बाकी अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ। त्रियक्ष को जो है, त्रियक्ष की दादी नहला रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं। हम लोग निकल चुके हैं घर से। दादी तो पहले ही चले गए थे। सो अभी मैं जा रही हूँ और मम्मी दीदी मामा हमको ऊपर सड़क तक छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि सामान भी है, त्रियक्ष भी है, इस वजह से। यहाँ देखो जरा, मम्मी की रेल बना रहा है त्रियक्ष तो। हाँ, खुद चलने के लिए बोल रहा है कि मैं खुद चलूँगा ऊपर तक। गोद में मान ही नहीं रहा है। अरे बाप रे, जूता निकल गया। देखो गाइज, आगे मम्मी त्रियक्ष को लेके, उससे पीछे मामा मेरा बैग लेके, उससे पीछे दीदी मेरा थैला लेके है। सो हम लोग पहुंच चुके हैं सड़क में। यहाँ पे दिखा रहा, मैं मुट्ठी बंद कर। अच्छा, गुस्सा कर रहे हैं नानी दादी को, दादा को गुस्सा कर रहे हैं। ये देखो जरा। चलो भाई चलो। ये तो खुद भी। सो गाइस, हम लोग निकल गए हैं और यहाँ पर दाजी और मैं जा रहे हैं और धूप लगी हुई है भयंकर वाली। हम लोग पहुँच चुके हैं ददाहू और अभी जो है ना मासी की वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी हम लोग घर की सब्जी वगैरह बाकी सामान लेकर आए थे, तो वो उनको देना है। तो मासी की वेट कर रहे हैं, आने ही वाले होंगे। और हवा बाहर बड़ी अच्छी चल रही है। उधर दाई है और इस साइड से जाता है रेणुका माता मंदिर के लिए रोड। सो वेट करते हैं मासी की, जब तक नहीं आते। और पीछे आप लोग देख सकते हो सामान, सब्जी वब्जी लेकर जा रहे हैं मेरे मायके के लिए भी, और मेरे मामा ससुर रहते हैं रामगढ़ में, उनके लिए भी। ये देखो हमारे मासी आ चुके हैं। मेरा फोन में देखना, उस टाइम आया था ना। हाँ, स्विच ऑफ। यार तो फोन देखना लागा नहीं का देखना सी मान ला। तोला देखो सो के वाला देखो ना फोन कोइले दिन न ले देख। हमले तो तिमीलाई भी आफ्नो सामान मामालाई ल्याइदिएछ हम करेला और खड्केनी बड्डीलाई शेखर माछालाई तिमीलाई गयो मलाई पार कतिजनाको सामान था टिप्दा टिप। गाइस, यहाँ पर त्रियक्ष मेरे को तंग कर रहा है, जिद कर रहा है कि मुझे बड़े पापा के साथ जाके गाड़ी चलानी है। ये देखो, अभी देखना इसको, अभी देखना ये नो नो नो, बहुत जिद्दी हो रहा है, बहुत जिद्दी। तो अभी पहुंचे हम लोग माजरी चौक, इधर दाई और कुछ खाने को ढूंढ रहे हैं। यहाँ से मुझे भी 1 घंटा लगने वाला है। तो अभी हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर चाउमीन। बड़े पापा और बेटे की मस्ती। गाइस, अभी मैंने आप लोग को दिखाया कि पीसीआर आई हुई है। और पीसीआर जो है ना, ये हमारे उससे आई है, क्योंकि जिस गाड़ी में, मतलब जिस कैब में मैं आ रही थी, उसको किसी ने पीछे से एकदम से मारा। वैसे हमें तो कुछ नहीं हुआ, ना लगी ना कुछ, बट हाँ गाड़ी को थोड़ा सा नुकसान हुआ, तो इस वजह से पीसीआर बुलानी पड़ी ड्राइवर को। नानू मत करो, बाकी पूरा मैं आप लोगों को जो है ना घर जाकर बताती हूँ। गाइस, फाइनली पहुँच चुकी हूँ मैं घर पे और अभी दीदी और भी आए हुए हैं। तो पहले तो खाना पीना खाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। खाना पीना खाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, सब कुछ बताती हूँ आप लोगों को। ये देखो मेरी माता श्री, ये देखिए जरा, बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। कैसे? और देखो दीदी बिना हमारे
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो कल जो है ना मैं आकर थोड़ी देर जैसे आप लोगों से बात करी, उसके बाद मुझे खाना खाया। इतनी भयंकर नींद आई ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी कल पूरे दिन। मतलब सुबह हम 11:30 बजे चलते, रात को मैं घर पर यहाँ पर पहुँची हूँ रात को 9:45 बजे। नो नानू। और तो मैं अब आप लोग को बताती हूँ कि कल क्या हुआ मेरे साथ। तो जैसे आप लोग को पता है कि दादी मुझे छोड़ने आए थे ना, तो दादी जो है ना मुझे माजरी चौक तक छोड़ा उन्होंने। वहाँ से मैं कैब करके आई, क्योंकि माजरी चौक से भी मेरे घर का मतलब कि मेरे मायके का डिस्टेंस 1 घंटे का मिनिमम टाइम जो है ना 1 घंटा लगता है, और कई बार ज़्यादा भी लग जाता है, क्योंकि रात का टाइम होता है, शाम का टाइम, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से ज़्यादा भी लग जाता है। तो दाई ने जो है ना मामा के घर जाना था, तो 1-1.5 घंटा उनको मतलब 1 घंटा आने में लगता है, 1 घंटा जाने में, और उससे आगे भी फिर 2-2.5 घंटे दाई के लग जाते। तो इसलिए मैं वहाँ से जो है ना कैब करके आ गई। और जैसे मैंने कहा, तो मेरा बेटा ये कुछ बोलने नहीं देता है। तो जैसे मैं कैब करके वहाँ से आई, मैं थोड़े ही आगे गई थी, मतलब 2-3 चौक आगे गई होंगी। तो जैसे चौक था ना, तो वहाँ से जो है कैब वाला से टर्न ले रहा था, मतलब आराम से ही, तो एकदम से लाइट्स आ जाती है ना, तो वो आगे वाली गाड़ी भी रुक गई, कैब जिस कैब में मैं थी वो भी रुक गया, लेकिन पीछे से एक ने गाड़ी में एकदम से मारा, हिट करा। मुझे नहीं लगी, मुझे एकदम से पता भी नहीं चला कि गाड़ी में कुछ हुआ है, लेकिन उसको पता लगा जिसकी गाड़ी बजी है ना। फिर वो एकदम निकला गाड़ी में से, और उसने जिस गाड़ी ने उसको मतलब कैब वाले को गाड़ी को टक्कर मारी, उसने फ़ोटो खींच ली फटाफट से गाड़ी की। और जैसे वो बात करने लगा ना, तो दूसरी गाड़ी वाला जो है ना एकदम भाग गया। और जो कैब वाला था वो उसकी कोई पर्सनल कैब नहीं थी, वो भी किसी की चलाता था, टैक्सी वगैरह जो भी थे उसका काम करता था। तो वो थोड़ा ही आगे गया, उसने फटाफट से कहीं पता नहीं कहाँ कॉल करी, पुलिस वालों को कॉल करी, अपने मालिक को कॉल करी, सबको कॉल करी। सो फिर उसके बाद काफ़ी मतलब कि 10-15 मिनट हो गए, फिर वो एकदम से आया, बोलता है कि मैम आप दूसरी कैब कर लो, क्योंकि मुझे टाइम लग जाएगा, अभी PCR आनी है, पुलिस वाले आने थे क्योंकि, और अगर मैंने मतलब अभी कंप्लेंट नहीं करता, आगे जाके कोई और मुझे ठोक देता तो मेरे ऊपर केस बन जाता, तो मुझे फटाफट से जो है अभी वो करना पड़ेगा, केस करना पड़ेगा, और मुझे टाइम लगेगा, तो आप दूसरी कैब कर लो। तो मैंने कहा कि भैया मेरे पास इतना सामान है, क्योंकि मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा था और बच्चा भी, तो मैं कैसे करूँगी शिफ्ट उसमें गाड़ी में। तो उसने बोला कि मैम कोई बात नहीं, शिफ्ट मैं करवा दूँगी, आप कैब कर लो। लेकिन मैं कैब करने लगी तो कैब हो ही नहीं रही थी वहाँ से। फिर एकदम से वो आता है कि बोलता है चलो मैम रहने दो, अभी PCR वाले आ रहे हैं, उन्होंने बात करनी है, मतलब पुलिस वाले वगैरह आ रहे हैं। थोड़ी देर में PCR भी आ गई। फिर पुलिस वालों ने मुझसे पूछा एकदम से कि आपको तो नहीं लगी है? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लगी। उसकी गाड़ी में डेंट पड़ा, मतलब उसकी गाड़ी जो है ना पीछे वाली लाइट्स होती है ना, उसके पीछे से ऐसे बच गया था, मतलब पिचक गई थी गाड़ी। फिर उसके बाद जो है ना काफ़ी टाइम लगा वहाँ पर, वो रिपोर्ट वगैरह लिखने लगे, काफ़ी कुछ हुआ है ना। रिपोर्ट लिखते लिखते कम से कम मुझे वहाँ पे आधा पौना घंटा हो गया। त्रियक्ष भी इतना ज़्यादा परेशान हो गया था, ऊपर से मेरी मम्मी और यहाँ से परेशान हो रहे, बार बार मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड मेरे को कॉल कर रहे हैं कि नहीं पहुँचे। तो मैंने उनको सारा बताया ऐसे कि ऐसा से हुआ। मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे कि चलो कोई बात नहीं, तुम ध्यान से जाना और मुझे बताते रहना बीच बीच में, है ना। फिर उसके बाद जो है ना मेरे को मतलब उस ड्राइवर के ऊपर इतनी ज़्यादा तरस आ रही थी ना, वो बेचारा मतलब किसी और की गाड़ी चला रहा था अपनी फैमिली को पालने के लिए, तो वो लिटरली वो रो रहा था इतना ज़्यादा ना, मतलब बार बार इतना रो रहा था वो काफ़ी। बल्कि पुलिस वाले उसको समझा रहे थे, पर क्या है ना वो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए वो ये सब कर रहा है, किसी की गाड़ी चला रहा है। जिसकी गाड़ी थी उसका क्या मतलब कि वो तो उसकी सैलरी से काट देगा, है ना। तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। फिर उन पुलिस वालों ने उसकी जो मालिक था उससे भी बात करी कि इसकी कोई गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है। उस जिसकी गाड़ी मतलब कि जो मार के गया था उसको भी कॉल किया गया, उसके नंबर मतलब कि गाड़ी के नंबर से जो नंबर प्लेट होती है उससे नंबर वगैरह निकल गया, फ़ोन नंबर वगैरह, तो उसको कॉल किया। फिर उसने बोला कि मैं पेमेंट करूँगा। फिर उसने जो है ना पेमेंट वगैरह कर दी थी, तब जाके सोल्व हुआ। आधा पौना घंटा हो गया था, मतलब कि मैं 6:30 बजे हाँ माजरी चौक पहुँची, लेकिन मैं घर में यहाँ पर 8:45 बजे पहुँची हूँ। तो मुझे कितना ज़्यादा टाइम लगा है ना, कसम से इतना दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा, बट उसके ऊपर भी बड़ा तरस आ रहा था कि वो रो रहा था। तो इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर उसके बाद आके घर में भी बस खाना खाया और मुझे पता नहीं चला मैं कब सोई हूँ। मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, मैंने ना व्लॉग बनाया फिर आके ना कुछ। और देखो ना, अगर हम भी सही चल रहे हैं ना, ये नहीं पता था कि सामने वाला किस तरह से चल रहा है ना, तो पता नहीं चलता वक्त का कि कब क्या हो जाए। बट भगवान का शुक्र है कि कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, छोटे में ही जो है ना वो टल गया। बाकी अभी जो है सुबह का टाइम है और यहाँ पर
त्रियक्ष लगा हुआ है खेलने में और मम्मी बना रही हैं अभी ब्रेकफास्ट। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो है ना काफ़ी टाइम लगा वहाँ पर, वो रिपोर्ट वगैरह लिखने लगे, काफ़ी कुछ हुआ है ना। रिपोर्ट लिखते लिखते कम से कम मुझे वहाँ पे आधा पौना घंटा हो गया। त्रियक्ष भी इतना ज़्यादा परेशान हो गया था, ऊपर से मेरी मम्मी और यहाँ से परेशान हो रहे, बार बार मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड मेरे को कॉल कर रहे हैं कि नहीं पहुँचे। तो मैंने उनको सारा बताया ऐसे कि ऐसा से हुआ। मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे कि चलो कोई बात नहीं, तुम ध्यान से जाना और मुझे बताते रहना बीच बीच में, है ना। फिर उसके बाद जो है ना मेरे को मतलब उस ड्राइवर के ऊपर इतनी ज़्यादा तरस आ रही थी ना, वो बेचारा मतलब किसी और की गाड़ी चला रहा था अपनी फैमिली को पालने के लिए। तो वो लिटरली वो रो रहा था इतना ज़्यादा ना, मतलब बार बार इतना रो रहा था वो काफ़ी, बल्कि पुलिस वाले उसको समझा रहे थे। पर क्या है ना, वो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए वो ये सब कर रहा है, किसी की गाड़ी चला रहा है। जिसकी गाड़ी थी उसका क्या मतलब कि वो तो उसकी सैलरी से काट देगा, है ना। तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। फिर उन पुलिस वालों ने उसके जो मालिक था उससे भी बात करी कि इसकी कोई गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है। उस जिसकी गाड़ी मतलब कि जो मार के गया था उसको भी कॉल किया गया, उसके नंबर मतलब कि गाड़ी के नंबर से, जो नंबर प्लेट होती है उससे नंबर वगैरह निकल गया, फ़ोन नंबर वगैरह, तो उसको कॉल किया। फिर उसने बोला कि मैं पेमेंट करूँगा। फिर उसने जो है ना पेमेंट वगैरह कर दी थी, तब जाके सोल्व हुआ। आधा पौना घंटा हो गया था, मतलब कि मैं 6:30 बजे हाँ माजरी चौक पहुँची, लेकिन मैं घर में यहाँ पर 8:45 बजे पहुँची हूँ। तो मुझे कितना ज़्यादा टाइम लगा है ना, कसम से इतना दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा। बट उसके ऊपर भी बड़ा तरस आ रहा था कि वो रो रहा था, तो इसकी वजह से ना मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर उसके बाद आके घर में भी बस खाना खाया और मुझे पता नहीं चला मैं कब सोई हूँ। मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, मैंने ना व्लॉग बनाया फिर आके ना कुछ। और देखो ना, अगर हम भी सही चल रहे हैं ना, ये नहीं पता था कि सामने वाला किस तरह से चल रहा है ना, तो पता नहीं चलता वक्त का कि कब क्या हो जाए। बट भगवान का शुक्र है कि कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, छोटे में ही जो है ना वो टल गया। बाकी अभी जो है सुबह का टाइम है और यहाँ पर त्रियक्ष लगा हुआ है खेलने में और मम्मी बना रही हैं अभी ब्रेकफास्ट। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। ये देखो मम्मी हेलो हेलो गाइस, कैसे हो? हम अच्छे हैं, आप भी अच्छे होंगे। और हम बना रहे हैं यहाँ पे रोटी। यहाँ पर खाना बन रहा है। और कल रात को मम्मी ने ना चिकन बनाया था, तो त्रियक्ष ने मुझे ढंग से खाना भी नहीं खाने दिया। मैं भी खाऊंगी, मैं मतलब कि ब्रेकफास्ट भी क्या ब्रंच हो रहा है, ये ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का होता है ना टाइम, वो हो रहा है अभी। सो बस वही करेंगे। सो अभी हो रहा है शाम का टाइम और सुबह व्लॉग मतलब कि आप लोग को जो बताया वो, उसके बाद मैं ऐसा सोई हूँ ना इतना ज़्यादा, मैं भी और त्रियक्ष भी दोनों भयंकर कर मतलब एकदम सोई है। और अभी मैं और यहाँ पर रुद्राक्ष है, हम दोनों जा रहे हैं थोड़ा यहीं के पास वाली मार्केट में, क्योंकि कल अहोई अष्टमी है तो उसका सामान लेके आना है और मेरी पहली अहोई है। और मैंने अभी जो चूड़ी निकाल दी है, सिर्फ कड़े लगाए हैं एक एक, कल लगाऊंगी क्योंकि बच्चे के साथ बड़ी दिक्कत हो रही थी। मुझे डर लग रहा था बार बार कि त्रियक्ष को ना लग जाए चूड़ी इधर उधर से। सो अभी चलते हैं, थोड़ा बहुत जो भी सामान रहता है वो लेकर आते हैं। मैं अभी पीछे बैठ चुकी हूँ बिकॉज अभी हमने ना कल पूजा के लिए मूली ली है यहाँ पर, और ये गन्ने है ना, और ये गन्ने रखे हैं आगे, इस वजह से मैं पीछे बैठी हुई हूँ अभी। और बाकी अभी हमको और सामान भी लेना है तो वो लेते हैं। और ये सिर्फ मेरा सामान नहीं, ये मेरा, मम्मी का और दीदी का, हम तीनों का है। हम तीनों के पास एक एक बेटे और एक एक बेटे का 2-2 होता है, मतलब कि 2 गन्ने 2 मूली ऐसे करके। तो बाकी सामान अभी लेते हैं जो रहता है। मेरा तो फर्स्ट है तो मम्मी से पूछ के आई हूँ कि क्या क्या लगता है सामान। बदतमीज लड़का है ये, बदतमीज लड़का, देखना खोल जल्दी। डांस नहीं करवा दिया मैंने आपको यहाँ पे। हाँ? डांस नहीं करवा दिया आपको। अच्छा, परेशान करने में नंबर 1 रुद्राक्ष सिंह। तो मैं वापस आ चुकी हूँ मार्केट से और अभी जो है ना मेहंदी लगवा रही हूँ, मेहंदी लगाती हूँ। उसके बाद देखना आपने वीडियो बनाई ना उसी टाइम।
मेरी मेहंदी भी लग चुकी है, मैंने धूप साफ़ भी कर ली क्योंकि रात को मैं लगा के नहीं सो सकती हूँ। मेरी तबीयत आप लोग को पहले ही पता है ठीक नहीं है, ऊपर से त्रिक्ष के साथ दिक्कत होती है। बाकी अपने ब्लॉग को भी जो है मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।